पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में चंडीगढ़ ग्रेनेड अटैक के 2 मेन परपेट्रेटर्स को कल रात रेवाड़ी से गिरफ्तार किया एसटीएफ हरियाणा के सहयोग से। इनके नाम गुरतेज सिंह सन ऑफ मक्खन सिंह और अमनप्रीत सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह हैं। दोनों ही विलेज रतनगढ़ पीएस सदर मोरिंडा के रहने वाले हैं और इसमें अमनप्रीत का पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी पायस आईडी है। एक चोरी की एफआईआर मोहाली में दर्ज है और स्नैचिंग एफआईआर बिलासपुर में दर्ज है। गुरतेज सिंह की रिक्रूटमेंट सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम के थ्रू बलजोत सिंह जोत नाम के व्यक्ति ने, जो पोर्चुगल रहता है और इस मॉड्यूल का एक इम्पॉर्टेंट हैंडलर के रूप में इमर्ज करके आया है, उसने करी थी। और उसने गुरतेज को 28 तारीख को ये कंसाइनमेंट बलाचौर नवाशहर एरिया से कलेक्ट करने के लिए उसको डिप्यूट किया था। और साथ में मनदीप एलियास अभिजोत शर्मा और रूबल चौहान इसके साथ गए थे गुरतेज के साथ, और कंसाइनमेंट इन्होंने जसवीर सिंह जस्सी से रिट्रीव करके इसकी आगे उन्होंने टारगेट आइडेंटिफिकेशन के लिए चंडीगढ़ में रेकी करी और उसके बाद 1 तारीख को ये ग्रेनेड लॉब किया। अमनप्रीत सिंह की रिक्रूटमेंट गुरतेज ने ही करी थी और इस पूरे काम के लिए इन्हें 2 लाख रुपए प्रॉमिस किए गए थे, जिसका कुछ अंश की कुछ पार्ट पेमेंट इन्हें हुई थी। और ग्रेनेड अमनप्रीत ने फेंका था, उसका वीडियो गुरतेज ने बनाया था और कंटिन्यूसली ये अपने हैंडलर्स के साथ इन टच फ़ोन पे थे। इन्हें इनफैक्ट ग्रेनेड कैसे लॉब करना है, उसकी पिन कैसे रिमूव करनी है, ये फ़ोन पे बताया गया था और कुछ ट्रेनिंग वीडियोस इनके साथ शेयर किए गए थे। और ये कंसाइनमेंट कटआउट्स के थ्रू, लेयर्ड चेन ऑफ ऑपरेटिव्स के थ्रू डिलीवर करी गई थी। तो 16 मार्च को ये माजरी विलेज है जिसमें बलविंदर सिंह शम्मी, जो बलजोत जोत का एक्विंटेंस है, उसने जो है ये शम्मी को कहा था कि तुम्हें एक सरपंच नाम के व्यक्ति का फ़ोन आएगा, और सरपंच व्यक्ति ने फिर उससे कंसाइनमेंट कलेक्ट करवाई। वो कंसाइनमेंट ले जाके उसने आगे हैंड ओवर करी चरणजीत सिंह चन्नी नाम के व्यक्ति को, जो कि पोर्चुगल का पीआर है। और चरणजीत सिंह चन्नी ने आगे ये कंसाइनमेंट, चरणजीत सिंह चन्नी को हरजोत लाडी जो जर्मनी बेस्ड है वो हैंडल कर रहा था, तो उसने फिर आगे ये कंसाइनमेंट जसवीर जस्सी को हैंड ओवर करी, जो कि बलजोत जोत का जो फ्रेंड था। मतलब हैंडलर भी चेंज हो जाते थे एक कटआउट के बाद और जो ऑपरेटिव भी चेंज हो जाता था। और जसवीर जस्सी, जैसे मैंने पहले बताया, बलजोत जोत का चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसे इस काम के लिए 20,000 रुपये दिए गए थे। उसने 12 दिन ये कंसाइनमेंट अपने पास रखी और रिकवरी पुलिस ने एक जो लाइव ग्रेनेड है वो जसवीर जस्सी से रिकवर किया है। जिगाना पिस्टल बलविंदर लाल शामी से और कुछ राउंड्स रिकवर हुए हैं। इनिशियल इसका क्लेम सुखजिंदर सिंह बब्बर के नाम से हुआ था, उसके बाद सिख टाइगर्स ऑफ खालिस्तान ने इसका क्लेम किया। दोनों ही स्यूडो एंटिटीज़ हैं और इनकी कोई कंपोजिशन नहीं है। ये लॉ एनफोर्समेंट को कंफ्यूज करने के लिए ये नाम यूज़ किए जाते हैं। और इसकी थोड़ी बैकग्राउंड ये है कि जो ये हरजोत लाडी जो है, ये जो विकास बग्गे का जो नंगल में मर्डर हुआ था, तो पहले उसमें ये कुलबीर सिद्धू के साथ उसने क्लेम किया था। आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पहले इन्होंने कहा था कि ये बीकेआई का काम है और हम वधावा सिंह के सिपाही हैं और हमें इस कॉज में हमें गैंगस्टर्स की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनकी केजेडएफ से भी एफिलिएशन रही है। लुधियाने में एक पेट्रोल बम अटैक हुआ था, उसमें भी ये मॉड्यूल इन्वॉल्व था। और अब जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक डायरेक्टली ये बेसिकली ये जो नोड्स बाहर बैठे हुए हैं ये सीधा पीआईओ से इन संपर्क हैं और पीआईओज ही इन्हें डायरेक्शन दे रहे हैं। तो आई वुड वेलकम एनी क्वेश्चंस। नहीं, वो गिरफ्तार हो गया जी, चरणजीत चंदी कल गिरफ्तार हो गया। देखो जी, मोटिव तो आईएसआई का मोटिव बहुत क्लीयर है। वो पंजाब दे विच इस रीजन दे विच डिस्टरबेंसेस फैलाना, एक एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर एंड फियर। सो पंजाब पुलिस इज फुली कमिटेड टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा कुछ टारगेट या जिस तरह का उनको कुछ दिया गया? देखिए, ऐसा अभी पूछताछ चल रही है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनको टास्किंग दी जा रही है। आईएसआई वाले रीच आउट कर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है, पर सभी, दैट इज़ वाई जैसे मैंने पहले कहा था कि एक सीमलेस कोऑपरेशन लॉ एनफोर्समेंट की अक्रॉस स्टेट्स, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, हमारी जेएनके पुलिस के साथ, हिमाचल पुलिस के साथ, राजस्थान, सभी
स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन है। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਿਆ हाँ जी, मनी ट्रेल ਨੂੰ ट्रेस कर रहे हैं जी, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ 'ਚ ਇਨਫੈਕਟ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ more nodes have figured, so it's a very complicated multi-layered operation, so Mr. Amit Prashad will prohibit me for naming the nodes, so we have uncovered some more people right now we are disclosing, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਟਿਵ ਹੁਣ ਟੋਟਲ 7 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜੋਤ ਜੋਤ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਲਾਡੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। इलेक्शन किया है और बैक टू बैक इस तरीके के मामले आ रहे हैं, तो क्या इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है या आप लोग और ज्यादा स्ट्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब नहीं, मैं तो कहूँगा कि आपको हमें मतलब यू शुड प्रेज अस फॉर वर्किंग आउट दिस केस इन सच अ रिकॉर्ड टाइम, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमेशा से ये पाकिस्तान की कोशिश रही है कि ये इस रीजन में डिस्टर्बेंसेस फैलाएं, बट हमने उनके सभी प्रयासों को, आईएसआई के सभी एफर्ट्स को विफल कर दिया। सर बॉर्डर 50 किलोमीटर बीएसएफ शेयर करता है, बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक, तो कहीं कोऑर्डिनेशन जो कि इस तरीके से हथियार लगातार तो बीएसएफ से बहुत हमारा अच्छा कोऑर्डिनेशन है और रिकॉर्ड रिकवरी हुई है, हथियारों की, ड्रग्स की रिकवरी हुई है, ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं, तो एक बड़ा सिनर्जिक मैनर में लॉ एनफोर्समेंट अपना काम कर रही है। सर तेज और अमन दोनों ही एक टैक्सी ड्राइवर है और एक बाइक राइडर है, जो कि चंडीगढ़ और ट्राई सिटी के बारे में बखूब काफी कुछ जानते हैं, तो इन्हीं दोनों को टारगेट को दिया गया था, क्योंकि अमन देखिए इसमें जैसे गुरतेज और अमन है, दोनों ये रैपिडो के ड्राइवर थे, मनदीप भी रैपिडो का ड्राइवर था, रूबल चौहान जो है वो एसडी कॉलेज सेक्टर, इनफैक्ट हम सेक्टर 32 का स्टूडेंट था, और चन्नी पीआर ऑफ पोर्चुगल है, बलविंदर लाल की बार्बर शॉप थी, और जसवीर जो है वो कैटल का काम करता था, मिल्क बेचता था। हजे इन्होंने असी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जी हैगी पूछताछ की है, तो इन डिटेल असी पूरी पूछताछ करांगे, असी इस कॉन्स्पिरेसी दी जड़ तक पहुँचांगे जी। हाइडआउट बनना जा रहा है और की ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਫਾਈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਆउट ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। देखो जी, देवर ऑन द रन हजे तक जी रिपोर्ट हैगी, सो मे बी नेपाल के तरफ एस्केप कर रहे सी, मे बी इन्होंने किते होर जाना सीगा, तो इन्वेस्टिगेशन च सारी चीज़ां इमर्ज आज हरियाणा च हजे कोई शेल्टर की इनपुट नहीं आई। सर जिस तरह आपने बताया कि विकास मुद्दा मर्डर में भी इन लोगों का हाथ था, तो कोई खालिस्तानी वीडियो माना जाएगा? हाँ, ये दिस इज़ अ टेरर मॉड्यूल, खालिस्तानी टेरर मॉड्यूल ऑपरेटेड बाय पाकिस्तान आईएसआई with the aim to spread disturbances in Punjab. जिन्ने भी मामले चंडीगढ़ च हो रहे हैं मोस्टली पंजाब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रेस कर रहे हैं, पर इस ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਚ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੀਮਲੈਸ ਸਾਡਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਰੈਦਰ ਮੈਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ DGP Chandigarh and DGP Haryana both. So in this operation Haryana police and Chandigarh police have played very important role. आपने कहा कि कॉपरेशन जो है तीनों स्टेट से मिल रहा है, चाहे चंडीगढ़ हो चाहे हरियाणा हो, लेकिन किस तरीके से ग्रेनेड जो है वो चंडीगढ़ के अंदर एंटर कर जाता है, उसको लेकर क्या कुछ जो है वो आगे आने वाले समय में आप लोगों ने प्रावधान किए हैं, खासतौर पर पंजाब से चंडीगढ़ के अंदर एंटर होना, वहाँ पे आपने बाकायदा बैरिकेडिंग की हुई है, उसके बाद क्या कहाँ पे लैब्स जो है वो हो जा रहे हैं, जो चंडीगढ़ के अंदर ग्रेनेड के हमले हो रहे हैं, इतना ही नहीं फायरिंग जो है वो खुलेआम हो रही है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हैं या कहीं और इंसिडेंट्स का जिक्र करते हैं, कहाँ पे लैब्स कहाँ पे? देखिए हमें अपनी जोग्राफिकल स्थिति समझनी चाहिए कि हम पाकिस्तान से 553 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, हमें पाकिस्तान के होस्टाइल इंटेंशन समझने चाहिए, उनकी एक बहुत थ्रस्ट है, वो चाहते हैं कि भारत में डिस्टर्बेंसेस फैलाए जाएं। सो इन दिस लैंडस्केप यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर अ फ्रंट लाइन स्टेट। सो जैसे CM साहब ने पीछे बयान दिया था, जो हमारी पासिंग आउट परेड थी, कि पंजाब पुलिस देश की लड़ाई लड़ रही है, ये एक प्रॉक्सी वॉर है
जो पाकिस्तान के अगेंस्ट पंजाब पुलिस इज़ इन द फोर फ्रंट, क्योंकि हमारी लोकेशन ऐसी है। तो हमने ये चैलेंज जो है हम इसको वी आर अप टू इट एंड वी विल मेजर अप टू इट एंड फॉयल ऑल द डिज़ाइंस ऑफ पाकिस्तान ISI। सर कितने टाइम से ये रैकी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कितने पहले से ये रैकी की जा रही थी बीजेपी दफ्तर के आसपास की? ये तो 28 की अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, पर रैकी कोई बहुत डिटेल्ड नहीं करी गई थी, जो क्योंकि इनके पास सामान आया ही 28 को जो अभी, तो बाकी डिटेल्स में ये हम सारे इसको इंटरोगेट करेंगे इन्हें आगे इन्वेस्टिगेशंस को। नहीं, जिवें मैं पहले दस्या यही क्वेश्चन पूछा गया सी कि इट सीम्स लाइक एस्केप रूट, दे वर ऑन द रन। दूसरा ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪੜਿਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਣਾ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ कोई टारगेट सर सीधा ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸੋ ਟਾਰਗेट देखो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋशिश तो हैगी भी जिथे दांव लग जाए। सर इनके सो पास से कुछ रिकवरी हुई है, पहले वालों के पास तो ग्रेनेड और हथियार, इनके पास से दोनों इनको तो अभी कल गिरफ्तार किया है, तो अभी मतलब रात को गिरफ्तार किया। तो ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਰ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਟਾਰਗੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ISI ਦੇ PIOs, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਫੋਰਨ ਨੋਡਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਲੇਅਰਡ ਕਟਆਊਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। जी सर, क्योंकि बीजेपी क्लेम कर रही है कि एक सीनियर लीडर अश्विनी शर्मा टारगेट से सीगे, क्योंकि उत्थे सीगे 2-3 दिन तक उत्थे सीगे, कुछ इस तरह की कोई गल सामने आई? हजे इन्वेस्टिगेशन इज एट अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा इन्वेस्टिगेशन पे जी। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਵਿਦ ਅਸ ਜੀ। ਚਾਹ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ।